नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 दिसंबर शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केजरीवाल के मंत्रियों के चैट कॉल से मिला 120 करोड़ रुपए देने का रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में 19 दिसंबर से 1 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश। अब कड़ाके की ठंड के लिए अगले साल का इंतजार। सीबीएसई की फेक वेबसाइट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मांग रहे शुल्क। और अब नागौर में भी मिलेगा पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। इन दिनों मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और जेल के डीजी संदीप गोयल पर उगाही के जो आरोप लगाए थे वे जांच कमेटी की रिपोर्ट में सही पाए गए हैं। सुकेश चंद्रशेखर की सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत से चैट और फोन कॉल्स पर जो बातचीत हुई और लेन देन के समय, इन सभी की लोकेशन के आधार पर जांच कमेटी को सुकेश के बयान में सच्चाई दिखी। सुप्रीम कोर्ट में 19 दिसंबर से 1 जनवरी तक शीतकालीन छुट्टी रहेगी। 2 जनवरी से अदालत फिर से शुरू होगी। इस बार छुट्टी के दौरान वेकेशन बेंच नहीं बैठेगी। हालांकि खास परिस्थिति में वकील रजिस्ट्री के जरिए जजों से संपर्क कर सकेंगे। जरूरत पर विशेष पीठ का गठन किया जाएगा। सर्दी के लिहाज से आधा महीना निकल गया है, लेकिन इस बार सर्दी का असर पहले जैसा नहीं है। जहां 15 दिसंबर तक आते आते राजस्थान के चूरू जिले में तापमान माइनस में चला जाता था, वहीं इस बार तापमान 1 डिग्री भी नहीं पहुंचा है। इधर ना शीतलहर का असर है और ना ही कड़ाके की ठंड। इसका एकमात्र कारण है पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय नहीं होना। दरअसल इस बार एक पश्चिमी विक्षोभ नहीं होने से इस बार सर्दी अपेक्षाकृत कम पड़ रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फेक वेबसाइट बनाकर 2023 की परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए शुल्क मांगने का मामला प्रकाश में आया है। सीबीएसई ने इस संबंध में मोस्ट अर्जेंट पब्लिक नोटिस वेबसाइट पर जारी किया है। नोटिस में सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि वेबसाइट फेक है। सीबीएसई एडमिट कार्ड जारी करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेती है। विद्यार्थियों और पेरेंट्स से आग्रह किया गया है कि वे परीक्षा संबंधी और अन्य जानकारी के लिए सीबीएसई की वेबसाइट पर ही जानकारी प्राप्त करें। नागौर पुलिस की ओर से अब पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की अभिनव पहल शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत 19 दिसंबर से जायल क्षेत्र के समस्त थाना एवं चौकियों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की जा रही है। उपलब्ध नफरी के उचित अनुपात में कांस्टेबल्स को साप्ताहिक विश्राम प्रदान किया जाएगा। इसकी अवधि सुबह 8 बजे से अगले दिन 8 बजे तक रहेगी। पुलिस अधीक्षक राम मूर्ति जोशी ने बताया कि कठिन परिस्थितियों में काम करने से पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। ऐसे में कांस्टेबल को रात्रि ड्यूटी के बाद अगले दिन विश्राम दिया जाएगा। राजस्थान में आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की 673 कैडर पोस्ट आवंटित है, लेकिन इनमें से 135 पोस्ट खाली चल रही है। 491 वर्किंग है। इनमें से 47 दिल्ली में पोस्टेड है और अगले 1 साल में इनमें से भी 24 आईएएस, आईपीएस, आईएफएस रिटायर हो जाएंगे। अभी कुल स्ट्रेंथ की 20.05% पोस्ट खाली चल रही है। पूरे देश में कुल तीनों प्रकार की पोस्ट की 3,393 पोस्ट खाली चल रही है। इनमें अकेले राजस्थान की 135 पोस्ट खाली है। आईआईटी और एनआईटी सिस्टम में दाखिले के लिए 12वीं में 75% अंकों की बाध्यता फिर से लागू कर दी गई है। इसे 2021-22 में 12वीं में 75% अंक हासिल नहीं करने वाले सामान्य वर्ग के रिपीटर छात्र आईआईटी तथा एनआईटी में दाखिले की दौड़ से बाहर हो गए हैं। इन छात्रों को जेईई मेन और एडवांस्ड में बेहतर स्कोर करने के बाद भी उच्च इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला नहीं मिलेगा। कोविड के कारण 2021-22 में इन संस्थानों में दाखिले के लिए 75% अंकों की बाध्यता हटा दी गई थी। टोंक जिले की लावा पीएससी पर तय तापमान पर नहीं रखने से टीके खराब हो चुके हैं। पोलियो की बीओपीवी वैक्सीन पर बेकार होने का निशान तक दिखा। वॉयल पर हल्के बैंगनी रंग के गोले में सफेद रंग का एक आयत बना होता है। तय तापमान पर नहीं रखने पर आयत का रंग हल्का बैंगनी होना शुरू हो जाता है। गाइडलाइन के अनुसार रंग गहरा या हल्का बैंगनी होने पर इसे बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। लावा पीएससी पर रखी सभी 15 वॉयल पर आयत हल्के बैंगनी रंग का हो चुका है, फिर भी इन्हें बच्चों को लगाया जा रहा है। नई दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद श्रीनगर की जामिया मस्जिद के प्रबंधन ने मस्जिद के अंदर फोटो लेने पर रोक लगा दी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पुरुष और महिलाओं के लॉन में साथ बैठने पर भी बैन लगा दिया है। श्रीनगर की जामिया मस्जिद के अधिकारियों ने कहा कि फोटोग्राफर्स या कैमरामैन को मस्जिद के अंदर किसी भी तरह की तस्वीरें लेने या क्लिक करने की मनाही है। सीबीआई ने भगौड़े डायमंड व्यापारी मेहुल चौकसी और 2 ज्वेलरी ब्रांड्स के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर 3 नई एफआईआर दर्ज की है। शिकायत के मुताबिक मेहुल चौकसी और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड और गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का नाम नए घोटाले में आया है।
बैंक के मुताबिक चौकसी और इन दोनों ज्वेलरी ब्रांड्स ने पीएनबी और कई अन्य बैंक को 6,746 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। पुणे में पालतू बिल्ली की मौत पर एक महिला ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। इस मामले में हड़पसर थाने में एक महिला और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ट्रीटमेंट के दौरान बिल्ली की मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला को इतना गुस्सा आया कि 4 लोगों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। आरोपी की बिल्ली ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो बिल्ली का इलाज कराने डॉक्टर के पास लेकर आई थी। पर्यटन की दृष्टि से अलवर प्रदेश के प्रमुख जिलों में शामिल है, लेकिन अलवर के पर्यटन स्थलों की बड़े शहरों तक मार्केटिंग नहीं हो पाने से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या भी उदयपुर, जोधपुर, जयपुर जैसे जिलों से काफी पीछे है। अलवर के पर्यटन स्थलों की झलक दूर दराज तक पहुंचाने के लिए रेलवे जंक्शन सहित अन्य स्थानों पर पर्यटन स्थलों की चित्रकारी की गई है। दिल्ली जयपुर मार्ग पर चलने वाली सभी ट्रेनें अलवर जंक्शन पर रुकती है। इस दौरान यात्री अलवर के जंक्शन की खूबियों को निहारते हैं। अब अलवर रेलवे स्टेशन की दीवारों पर अलवर के पर्यटन स्थलों की सुंदर चित्रकारी की गई है। जोधपुर शहर में स्कूली बच्चों को चर्च ले जाने पर विवाद हो गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पेरेंट्स ने इस पर आपत्ति जताते हुए विरोध भी किया। इधर मामला बढ़ता देख मैनेजमेंट ने माफी मांगी और माना कि वे बिना परमिशन के बच्चों को चर्च ले गए थे। आगे से मैनेजमेंट की तरफ से बिना परमिशन ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। बताया जाता है कि महेश पब्लिक स्कूल के बच्चों को सरदारपुरा स्थित एक चर्च में घुमाने के लिए ले जाया गया था। वहां कुछ बच्चों के परिजन पहुंच गए और हंगामा कर दिया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत बढ़ा दी है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 78 रुपये 61 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 79 रुपये 56 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कीमतें 81 रुपये 17 पैसे से बढ़ाकर 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी गई हैं। गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत अब 87 रुपये 89 पैसे प्रति किलोग्राम होगी। भरतपुर में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाने वाला केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर का मुख्य आकर्षण है। सर्दियों के मौसम में यहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। साथ ही मुख्य द्वार पर सुबह से शाम तक रौनक दिखाई देती है। वहीं सैलानी कई घंटे पक्षियों को देखने के बाद छिछली झील में नौका विहार का भी लुत्फ उठाते हैं। दिन के हर पहर में इस नौका विहार के दृश्य की खूबसूरती का अलग ही रंग दिखाई देता है। यहाँ नौका विहार नवंबर के अंतिम दिनों से शुरू हो चुका है। दिसंबर के महीने से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।